से जुड़ा हुआ है। और ऐसी तमाम चीज़ें जो सीधी सेंसेस से जुड़ी हुई हैं उनमें हमें कभी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन दूसरी तरफ पढ़ने के लिए, एक्सरसाइज, जिम, योग करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि इनका सीधा संबंध सेंसेस से नहीं होता है, इंद्रियों से नहीं होता है। जो स्वर्ग और नरक की अवधारणा है वो यही है। जो इंसान अंत तक सेंसेस के बल पे जिएगा वो उसको सीधा आईसीयू तक लेके जाएगा। और कोई इंसान अपने जीवन के अंतिम 2 वर्ष आईसीयू में रहे वो नरक ही तो है। आज हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे होंगे कि जीवन में मोटिवेशन और ध्यान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और इसको थोड़ा डीप से समझेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि इसको प्राचीन काल से रिलेट करके समझा पाऊँ, क्योंकि प्राचीन काल से ही भारत की जो पहचान रही है वो है ध्यान। बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि भारत जैसे देश में रहे। तो पहले तो इसे समझिए, हमारी बॉडी में जितनी भी इंद्रियां हैं, जिन्हें इंग्लिश में सेंसेस बोलते हैं, इनका बॉस कौन है, मालिक कौन है? मन यानी कि माइंड। और दूसरी तरफ कॉन्शियस यानी कि चेतना, जिसे आप आत्मा भी कह सकते हैं, मुसलमान ईमान भी कह सकते हैं, क्रिश्चियन होली सोल भी कह सकते हैं, कुछ भी कहें। अब 2 अलग अलग चीज़ें हो गई। एक सेंसेस जिसका मालिक है मन, और दूसरी तरफ कॉन्शियस यानी कि चेतना। ये विजिबल नहीं है। अब आप देखिए, दुनिया में जितनी भी चीज़ें सेंसेस से जुड़ी हुई हैं उनमें हमें कभी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितनी भी चीज़ें सेंसेस, इंद्रियों को आनंद दे रही हैं उनमें हमें कभी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे खाना सेंसेस से जुड़ा हुआ है, घूमना सेंसेस से जुड़ा हुआ है। और ऐसी तमाम चीज़ें जो सीधी सेंसेस से जुड़ी हुई हैं उनमें हमें कभी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन दूसरी तरफ पढ़ने के लिए, एक्सरसाइज, जिम, योग करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि इनका सीधा संबंध सेंसेस से नहीं होता है, इंद्रियों से नहीं होता है। जो स्वर्ग और नरक की अवधारणा है वो यही है। जो इंसान अंत तक सेंसेस के बल पे जिएगा वो उसको सीधा आईसीयू तक लेके जाएगी। और कोई इंसान अपने जीवन के अंतिम 2 वर्ष आईसीयू में रहे वो नरक ही तो है। इनका फाइनल डेस्टिनेशन आईसीयू है। और वो रास्ता जो आपको इंद्रिय सुख से कॉन्शियस यानी चेतना तक ले जाए उसे ध्यान कहते हैं। उस ट्रांसफॉर्मेशन को मेडिटेशन कहते हैं। और जब आप ध्यान करते हैं तो आपको कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने 30 साल की उम्र में ध्यान करना शुरू किया, लेकिन 30 साल तक तो आप इंद्रियों के साथ रहे। कष्ट तो होगा, संघर्ष तो होगा। यहाँ लोगों से 30 दिन की आदत नहीं छूटी जा रही और 30 साल। अब बात करते हैं कि प्राचीन काल से ही मंदिर किस लिए बनाए गए? ध्यान करने के लिए। मस्जिद किस लिए बनाई गई? ध्यान करने के लिए। चर्च किस लिए बनाया गया? ध्यान करने के लिए। गुरुद्वारे किस लिए बनाए गए? ध्यान करने के लिए। ताकि जब आप यहाँ जाएं तो आपका जो कॉन्शियस है अगर वो कमज़ोर पड़ने लगे तो उसमें फिर से ताकत दे। मंदिर, मस्जिद, चर्च लड़ाई करने के लिए नहीं बनाए गए थे। ध्यान सारे धर्मों में कॉमन है, सारे धर्म इसकी चर्चा करते हैं। और भारत ने तो बहुत पहले एक परंपरा शुरू कर दी थी, ड्वाइस बोर्न, द्विज, जिसका मतलब है 2 बार जन्म। एक बार जन्म जो माँ देती है और दूसरी बार जन्म जो गुरु देता है। और हिंदुइज्म कहता है कि जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है। जो इंसान सेंसेस के बल पे जिएगा शूद्र है। नरेंद्र को जानते हैं आप? नरेंद्र शूद्र थे, लेकिन फिर इनकी लाइफ में आए स्वामी रामकृष्ण परमहंस, अच्छे गुरु में लगे और नरेंद्र बन गए स्वामी विवेकानंद। ये है बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, सीधा लोअर लेवल से हायर लेवल। हिंदुस्तान की बड़ी परंपरा है ये द्विज, शायद ही आप में से कोई जानता होगा। इतनी छोटी चीज नहीं है ध्यान, इसे समझिए और इसके बल पे आप क्या क्या कर सकते हैं। और आपको ये जानकर गर्व हुआ कि मेडिटेशन की शुरुआत भारत में ही हुई है। पूरे विश्व में सबसे पुराने लिखित प्रमाण भारत के वेदों में ही हैं। और मेडिटेशन वो जरिया है जिससे हमारे महान ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर अपने अंदर के ब्रह्मांड से जुड़ते थे और अपने अंदर के ब्रह्मांड से जुड़कर इस सृष्टि में फैले कई रहस्यों को बिना आधुनिक मशीनों के खोज लिया करते थे। और आधुनिक विज्ञान आज भी चकित है कि कैसे भी लोग बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के पृथ्वी से चांद और सूरज की दूरी को सही कैलकुलेट कर पाए। ये मेडिटेशन ही था, ये ध्यान ही था जिसका सही इस्तेमाल करके एक नॉर्मल सा बंदा सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बन गया और पूरे संसार को अपने ज्ञान से परिचित करवाया।
बहुत से लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन का मतलब अपने विचारों पर कंट्रोल करना होता है, लेकिन नहीं। मेडिटेशन का मतलब है कि आपके विचार आप पर कंट्रोल ना कर सकें। और मेडिटेशन की पावर को जानने के लिए पिछले कुछ दशकों से बहुत से प्रयोग किए जा चुके हैं, जिनमें से एक है ब्रेन स्कैन। ब्रेन स्कैन से पता चलता है कि मेडिटेशन करते समय हमारे दिमाग के उन हिस्सों में एक्टिविटी बढ़ जाती है जिनका सीधा संबंध स्ट्रेस, गुस्सा और डिप्रेशन को कम करना होता है। और इससे मन की फियरनेस कम होती है और साथ ही साथ विल पावर ही मजबूत बनती है। सीधी सी बात कहें तो मेडिटेशन हमारी लाइफ को रिचार्ज करने का काम करता है। और आप मेडिटेशन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि पूरे दिन एक अलग सी प्रसन्नता आपके चेहरे पे रहेगी। और यकीन मानिए, मेडिटेशन आपको आपके अंदर छिपे एक महान इंसान से मिलाएगी, जिस इंसान की हमारे समाज और देश दोनों को ज़रूरत है। और मैंने एक कोट से लिखा है कि मेडिटेशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन ऑफ योर हैप्पीनेस। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।